This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. So दोस्तों आज के दिन की बात कर ले तो अगेन सेम वही कहानी, लाल रंग के साथ शुरुआत और लाल रंग के साथ ही क्लोजिंग। मतलब ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि आज के दिन गैप डाउन यहाँ पे रहेगा। फिर भी कंपैरेटिवली तो गैप डाउन काफ़ी कम रहा, पर उसके बाद की कहानी सेम ही रही। कहीं हरे रंग देखने को नहीं मिला, बस गिरावट ही हो रही है और रिकवरी हो रही है। बट जो कुछ भी हो रहा था वो जो प्रीवियस क्लोजिंग था उसका जो बार है उसके नीचे ही हो रहा था। मतलब मार्केट लाल रंग में ही था। और जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये कोई नई कहानी नहीं। पिछले 1 साल की भी अगर हम बात कर ले तो बाजार क्या है, दबाव में ही चल रहा है। पिछले 2 साल की भी अगर बात कर ले, 5 साल में से ये पिछले जो 3 साल है, सेम वही कहानी देखने को मिली है। बाजार एक बॉक्स में ही लगातार यहाँ पे घूमते जा रहा है। एंड वी ऑल नो दैट कि मार्केट कभी भी मतलब चलता नहीं है, कंसोलिडेटेड कर रहा है, भाग नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई पैरों पे जंजीरें लगा के रखी हुई है। मतलब मार्केट ऊपर भाग ही नहीं सकता। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ कारण इंटरनल होते हैं, कुछ कारण एक्सटर्नल होते हैं। एंड जैसे कि हमें पता भी कि जो एक्सटर्नल कारण है उसका तो हम अब क्या ही कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, बस रिएक्ट ही कर सकते हैं। अब जैसे कि एक्सटर्नल में जो मिडल ईस्ट में चल रही है वो सारी चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर में हम कंसिडर कर सकते हैं। बट जो इंटरनल कारण रहता है उसको हम सुधार सकते हैं। वो एक कंट्रोलेबल इवेंट है। मतलब वो हमारे हाथ में रहता है, हमारे सरकार के हाथ में रहता है। और जैसे कि आपको पता है बाजार भाग नहीं रहा है तो उसके पीछे मल्टीपल रीजंस है। बट वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रीजंस कौन सा है जो इंटरनली कंट्रोल भी किया जा सकता है, वो है एफआईएस का एग्जिट। यस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगातार भागते ही जा रहे हैं, भागते ही जा रहे हैं। मतलब अगर आपको मंथली डेटा दिखा दूं तो जून मंथ में आप देख सकते हो 50,000 करोड़ ऑलमोस्ट बेच दिया है। मई में देख सकते हो 55,000 करोड़। देन अप्रैल की बात कर ले तो 70,000 करोड़। मार्च में बाप रे बाप, इतना बड़ा अमाउंट, मतलब नेट सेलिंग चल रही है। फरवरी में देख सकते हो, जनवरी में देख सकते हो, दिसंबर में देख सकते हो। फिर उसके पहले की बात करें तो 2025 में सब बिकवाली हो रही है। और खरीदारी भी जो हुई वो आप देख सकते हो कितनी खरीदारी हो रही है। इन सबको जोड़ेंगे फिर भी आप देख सकते हो उनके पहले के ही मंथ में 60,000 करोड़ की बिकवाली हो गई है। और अक्टूबर 24 में तो आप देख सकते हो अगेन 1.25 लाख करोड़ की एफआईएस की सेलिंग यहाँ पे चल रही है। तो एफआईएस लगातार निकलते जा रहे हैं, निकलते ही जा रहे हैं। और ये कहानी हर किसी को पता है। एंड इसके पीछे का रीजंस क्या है, दो कारण है। एक तो है भाई लगातार गिरता हुआ रुपया। तो इस चीज़ के चलते उनके जो एग्जिस्टिंग रिटर्न्स है वो खराब हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो वहाँ पे लेके जाना है सेल करके बाद तो वो डॉलर में जाना है। और डॉलर में अगेन क्या हो रहा है, इंडियन रुपी लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। तो अभी हम देखें, मतलब अभी की बात करें तो 70 रुपये में 1 डॉलर मिलता था। जो अभी अगर आपको डॉलर वापस 1 डॉलर ही घर पे लेके जाना है तो आपको 95 देना पड़ रहा है। और शायद और कुछ दिन रुके तो 100 भी देना पड़ेगा। मतलब क्या हो रहा है कि इसको कहते हैं हम लगातार हमारा रुपी है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, क्योंकि वो रिटर्न उसके खराब होते हैं। एंड ये एक कारण है। और जैसे अभी मैंने आपको कहा, अब इसको कितना मैनेज करेंगे, आरबीआई जितना हो सकता था उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की है। पर दूसरा जो रीज़न है, जो सबसे बड़ा रीज़न है एफआईएस परेशान है, वो क्या है, टैक्स। टैक्स मतलब वही एलटीसीजी, एसटीसीजी और भी मल्टीपल टैक्सेस यहाँ पे रहते हैं। और मज़ेदार बात ये है दोस्तों कि जो खास करके एलटीसीजी की अगर बात कर लें, लॉन्ग टर्म, ये जितने भी विदेशी इन्वेस्टर होते हैं वो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं। ऐसा नहीं कि अभी खरीदा और अभी बेचा, नहीं, लंबा लंबा खेलते हैं। सो दुनिया में कोई देश नहीं है भाई जो एलटीसीजी प्रकार का विदेशी इन्वेस्टर के ऊपर टैक्स लगाते हैं, एक्सेप्ट वन कंट्री जो है हमारा इंडिया। यस, कोई नहीं। मतलब जैसे मैंने इसके पहले भी कहा कि ग्लोबल मार्केट की अगर बात कर ले, दुनिया के बाजार में, तो इंडिया का मार्केट शेयर कितना होगा, 2 से 3%। और हम टैक्स ले रहे हैं। और दुनिया का नंबर वन मार्केट कौन सा है, यस, अमेरिका। बहुत बड़ा उनका मार्केट शेयर है, 30 to 40% हो सकता है। कोई फॉरेन इन्वेस्टर के लिए टैक्स नहीं है वहाँ पे। आओ पैसा कमाओ और लेके जाओ। तो देखा गया तो इस चीज़ के चलते क्या हो रहा है, लगातार एफआईएस यहाँ पे एग्जिट करते जा रहे हैं। तो लगातार इस चीज़ के चलते वो निकलते ही जा रहे हैं। बट बीच में एक होप जनरेट हुई थी। क्या वो होप जनरेट हुई थी कि शायद से एलटीसीजी, एसटीसीजी हटने वाला है। तो बाजार में ज़बरदस्त चर्चा चल रही थी, सरकार तक आवाज़ पहुंची थी। एंड फिर सरकार ने कहा था कि यस, कि हम इसके बारे में सोच रहे हैं। और उसके बाद एक खबर भी आई थी ऑफिशियली कि सरकार ने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया कैपिटल गेन टैक्स। बट किसके ऊपर, विदेशी इन्वेस्टर अगर बॉन्ड में इन्वेस्ट करे तो। और वो बॉन्ड जीसेक बॉन्ड, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी में वो निवेश करते हैं। तो जितना भी टैक्स लगता है 12.5%, वो जीरो। एंड दोनों चीज़ के ऊपर, कैपिटल गेन के ऊपर भी एंड इंटरेस्ट इनकम के ऊपर भी। तो चलिए एटलीस्ट यहाँ से तो शुरुआत यहाँ पे हो गई। एंड उसके बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी की उसके बारे में पूछा गया कि आगे क्या, तो गवर्नमेंट ने खुद बोला था, हिंट दिया था कि हम आगे और भी
स्टेप्स लेने वाले हैं टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल इनफ्लोस। खुद बताया था उन्होंने, आप देख सकते हो कि ये जो चीज़ हमने यहाँ पे की है ना, ये जस्ट एक फर्स्ट स्टेप है विदेशी इन्वेस्टर को इंडिया में पैसा यहाँ पे लगाने से रिलेटेड। खुद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये हिंट दिया था। तो इसी स्टेटमेंट के चलते वो होप एकदम आसमान छू गया था कि बॉस अब तो यहाँ पे क्या होने वाला है, शेयर बाजार में, इक्विटी मार्केट में एलटीसीजी एसटीसीजी को लेकर कुछ तो बड़ा फैसला यहाँ पे होने वाला है। चलो जीरो नहीं होगा बट कुछ तो हो सकता है। बट लेट मी टेल यू दोस्तों, वो होप पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुकी है, यस खत्म हो चुकी है। बिकॉज ऑफिशियली, यस कोई रिपोर्टेडली या सोर्सेज के जरिए खबर नहीं, ऑफिशियली यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे आ चुकी है। सरकार ने खुद ये अनाउंस किया है, लोकसभा में इसका ऐलान अभी कर दिया है कि हम यहाँ पे एलटीसीजी को जो इक्विटी के ऊपर लगता है वो नहीं हटाने वाले हैं। नो प्रपोजल टू एबोलिश एलटीसीजी ऑन लिस्टेड इक्विटीज, ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं है। जो भी बातें चल रही है, ठीक है, वो सभी पूरी अफवाह है। अफवाह मतलब नहीं करेंगे हम ऐसा। आप देख सकते हो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह बात बताई, नो प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन टू स्क्रैप एलटीसीजी ऑन इक्विटीज। तो चलिए दोस्तों, फुल स्टॉप अब लग चुका है। अब यहाँ पे और कोई बोलने का मतलब या पॉइंट यहाँ पे रहा नहीं कि हटेगा या नहीं हटेगा। फिलहाल तो ये सारी चीज़ें क्लियर यहाँ पे हो चुकी है। और हम कह सकते हैं जो फाइनेंस सेगमेंट से जुड़ी हुए जो मिनिस्टर है पंकज चौधरी जी की यहाँ पे बात करें तो पार्लियामेंट में रह के इस बात को क्लेरिफाई कर दिया है कि एलटीसीजी टैक्स, उसके बारे में जो चीज़ें चल रही है वो सही नहीं है। मतलब टैक्स यहाँ पे नहीं हटेगा। इनफैक्ट उन्होंने बताया भी कि क्यों नहीं हटेगा। तो उन्होंने जवाब दिया है कि एलटीसीजी का कलेक्शन ज़बरदस्त अभी चल रहा है। 78% का फ़ायदा सरकार को एलटीसीजी के चलते यहाँ पे हो रहा है और इसीलिए हम इसको स्क्रैप नहीं करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो फाइनेंशियल ईयर FY24 का डेटा आप देख सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 72,249 करोड़ की कमाई यहाँ पे सरकार ने की है। एंड अगले साल नेक्स्ट ईयर FY25 की बात कर लें तो ये कमाई हो चुकी है 1.25 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मतलब पिछले समय के हिसाब से 78% की ग्रोथ है। एंड इतना ज़बरदस्त कलेक्शन यहाँ पे हो रहा है तो सब बढ़िया चल रहा है, इसलिए एलटीसीजी यहाँ पे नहीं हटेगा। अगर ये एलटीसीजी हटाया मतलब क्या कि ये जो कलेक्शन हो रहा है वो सरकार का ज़ीरो ज़ीरो तो नहीं होगा बट यस वो ज़बरदस्त तरीके से इम्पेक्ट करेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई एलटीसीजी यहाँ पे नहीं हटेगा। वैसे देखा गया दोस्तों तो ये एलटीसीजी इतना कलेक्शन कैसे हो रहा है, कॉमन सी बात है, जितना ज़्यादा आप सेल करोगे उतना ही ज़्यादा तो टैक्स जनरेट होगा। टैक्स होगा वो थोड़ी ना मतलब इन्वेस्ट करके रखोगे तो लगेगा, जब आप सेल करोगे तभी लगेगा। और जब आप अपने इक्विटी को सेल करोगे, सोल्ड करोगे, तब जाके वो आपके ऊपर एलटीसीजी टैक्स लगेगा। तो ये इंडिकेशन क्लियर कट है कि ज़्यादा बिकवाली यहाँ पे हो रहा है, इसलिए इतना ज़्यादा एलटीसीजी निकल कर आ रहा है। तो ये कहना कि मतलब जो जंप वो 78% की है उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट यही है कि लगातार वो बिकवाली यहाँ पे करते जा रहे हैं। और जितना बेचेंगे लॉन्ग टर्म वाले ही वो रहते हैं तो उतना ज़्यादा टैक्स कलेक्शन तो ज़्यादा आते ही जाएगा। सो अभी देखा गया तो अगला FY26 के हिसाब से भी FIS ने और ज़्यादा बेचा है तो और ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। बट ठीक है, मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन यही है कि 2-3 पॉइंट दिमाग में रख लेना। पहला वाला है, अब LTCG STCG के बारे में चीज़ें ख़त्म हो गई है। और दूसरा पॉइंट है कि जो पहले मैंने बताया कि रिटेल इन्वेस्टर ने वैसे भी सपने नहीं देखने चाहिए। आपके और हमारे लिए कुछ नहीं होने वाला, अगर कुछ होता तो विदेशी इन्वेस्टर के लिए ही होता है। जैसे कि बॉन्ड में भी आप देख सकते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में टैक्स किसके लिए हटाया है, FIS के लिए। एंड थर्ड पॉइंट है कि इनडायरेक्टली वैसे भी मैसेज पहुंच जाता है कि FIS जो इक्विटी वाले हैं वो आप निकल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप निकल सकते हो, कोई यहाँ पे टैक्स यहाँ पे कम होने वाला नहीं है। सो ठीक है, अब लेट्स सी इस चीज़ को लेकर अब और लंबा अवधि में क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता। वैसे तो उनकी बिकवाली यहाँ पे जारी ही है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।